अब हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे वहां से। जूस सेंटर पे जब सर को 60,000 रुपये मिल गए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, लेकिन उससे पहले भी इनके साथ एक धूम धड़ाके वाला एक्शन बाजी हुआ था। वो एक्शन बाजी की कहानी सुनते हैं। तो भैया क्या हुआ फिर? वो आप संडे को जाते थे? तो वो खेल रहे थे। नहीं, शुरू से बताइए, संडे को आप कहाँ जाते थे? संडे को क्या होता है कि मैं सेठ से परमिशन लेता कि सेठ मुझे बॉम्बे घूमने का है। तो सेठ बोलता है यार बाचकांडा तू कहाँ जाएगा, नए इलाके में घूम जाऊंगा। तो मैं हर संडे घूम के 2 साल के अंदर बॉम्बे की हर गली देख ली मैंने। बॉम्बे में चर्च गेट से विरार के ईस्ट और वेस्ट का इलाका, इधर माटुंगा वाला, ये ताज होटल वाला, इंडिया गेट वाला, सारा मैंने आएगा बॉम्बे। आज बॉम्बे की कंडीशन ये है कि आप मुझे बॉम्बे में कोई भी काम बता दो, आप करिए, A to Z काम बता दो मुझे, कोई भी काम हो। फिर मैं कभी तो चला था सलमान खान के बंगले की तरफ, कभी अमिताभ बच्चन के बंगले की तरफ चला जाता। वो संडे को आता अमिताभ बच्चन देखने के लिए, हाथ हिलाने के लिए। हाँ, जू बीच चला जाता, चंडी रोड बीच चला जाता, और उधर वापिस क्या माँ लक्ष्मी मंदिर चला जाता, और ये गोरेगांव में एक मंदिर है वहां चला जाता। तो फिर क्या हुआ कि मैं गया वहां पे जमुना मेंशन पिल्ला हाउस। जमुना मेंशन है, पिल्ला हाउस एक लगा है बॉम्बे का ग्राउंड रोड से। जो मतलब वहाँ मनोरंजन ही सिर्फ होते हैं? मनोरंजन होता है, मतलब वो सारे अनलीगल काम होते हैं, सारे अनलीगल काम, सारे काम तो देखने था, घूमने फिरने था। और वहाँ टाकी पिक्चर सस्ती मिलती है, 3 रुपए में टिकट में मूवी देख लो पूरी। आप उस टिकट के चक्कर में जाते? हाँ, टिकट नहीं था। तो वो बंदे वहाँ खेल रहे थे, गोटी फीट कर रहे थे, इसकी गोटी इसमें, इसकी गोटी इसमें, 100 का 200, 100 का 200। तो मैंने कहा यार बॉस, मेरे को, मैं देख रहा था तो उन्हीं के आदमी खेल रहे थे सब। उसमें बंदे ने क्या करा, भाई लगाना, तू भी लगाना, मैं भी लगा रहा हूँ। वो मुर्गा पकड़ने के चक्कर में है। तो मैंने कहा आप लगाओ। उसने लगाया 100 रुपए, उसको 200 मिल गए। तो फिर मैंने लगाया 100। तो एकदम अरे यार, ये तो बहुत। तो मैंने 100 रुपए लगाए, मैंने 100 ही लगा, ज्यादा नहीं लगाया। 100 लगाए, 200 आ गए। तो 200 आ गए तो फिर वो बोले कि जैसे उसने जेब में हाथ देखा कि 400-500 रुपए है, तो उसने बोला कि जैसे दूसरी बार लगाया, उसने बोला इन भाई साहब की तरफ से 500 रुपए। कोई अननोन आदमी था? अननोन आदमी था, वो उन्हीं का आदमी था। तो उसने बोला इन भाई साहब, आपके जेब में हाथ डाल के निकाल लिया? हाँ, मेरी जेब से निकाल, भाई साहब 500 रुपए। देख लो, मुंबई ऐसा ही है। मुंबई ऐसा। तो वहां लेकिन उसने 500 रुपए लिए, वो गोटी उसने गायब कर दी और मेरे 500 रुपए ले लिए, गए आपके। हाँ, अब मेरा गुस्सा आया। तो मैंने कहा यार बॉस, तुमने चीटिंग कर दी मेरे साथ में। चीटिंग कर दी मैंने। टेबल थी, टेबल की यूं दी लात की, गिरा दी टेबल की। अच्छा। और फाइट हुई हमारी, 2-5 उन्होंने मारा, 2 मैंने मारा। फिर वहां चला गया, मैं चला गया। फिर मेरा खोपड़ा खराब हुआ। मैं कहा यार, फिर वो डंडा वंडा ढूंढ के लाने। फिर मैंने सोचा कि यार इसको एक बार मारना पड़ेगा यार। अच्छा। क्योंकि इसने यार अपने साथ चीटिंग कर दी यार, तो सब उसी के आदमी। फिर मैं डंडा लाया लकड़ी का। तो आपको ये नहीं डर लगा कि वो 10 होंगे, 12 होंगे? नहीं, मैं नहीं डरता हूँ। मेरा एक उसूल है, 100 आदमी भी आगे मेरे सामने एक बार पिट जाऊंगा, 500 भी होगा ना, एक बार पिट जाऊंगा, देखा जाएगा। वो 100 मारेंगे, एक तो 5 तो नहीं मारेंगे, एक अपन मार देंगे। अपने को उस एक में ही संतुष्टि है। एक में संतुष्टि। फिर डंडा लेके आया। फिर मैं मनूंगा कि यार नई सिटी है, अपना से बुरा हो जाएगा, या अपना बुरा हो जाएगा, इनका बुरा हो जाएगा। अच्छा, मन में भगवान आ गया। हाँ, तो कहीं और जाना था आपको, तो इसलिए। हाँ, तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ये बोल के मैं आ गया। वो लोग इसी करते, दिन भर में देखता था। फिर मैं तो मुंबई के बाद आपको फिर घर का आप कैसे वो हुआ कि उस टाइम कैसे मतलब पहुंचे आप? फिर उस टाइम क्या हुआ, खलनायक मूवी रिलीज हुई थी। हाँ, संजय दत्त की। तो संजय दत्त की खलनायक, उस टाइम के बड़े बड़े बाल थे संजय दत्त के, मैंने भी बड़े बड़े बाल कर लिए। आपने भी बड़े 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 बाल कर लिए, और संजय दत्त टाइप में ऐसी टी शर्ट और जींस पहन के, और वो चेन वाले जूते पहन के, मैं बैग लेके 60,000 खट आवाज नारंगी लगी होती खटखट, वो पहन के मैं वहां से निकला। अच्छा, बॉम्बे में फायदा ये है कि आपका जो कलर है ना, वो आपका बिल्कुल डार्क हो जाए, जैसे आपका नेचुरल कलर है वो हो जाएगा। अच्छा। जैसे कि मैं मानता हूँ, जैसे मैं ड्यूटी करता हूँ दिन में, ये ब्लैक हो गया हाथ, ये कलर है, ये कलर मेरा बॉम्बे में हो गया, मेरा गोरागढ़ हो गया। फिर मैं वहां निकला बॉम्बे से, मैं मम्मी से मिलकर आया, एक बार मिलकर आए थे। मम्मी की याद आ गई? मम्मी के प्रेम ने ढूंढ लिया? मम्मी की याद आ गई, मैं क्या बेचारी मम्मी यार जन्म दिया है यार, एक बार मिल जाते हैं यार के साथ। तो सिगलाल सेठ को बोला, मैं गाँव जाने का, मुल्क जाने का है। तो सेठ बोले कि यार वापस कब आएगा? मैं सेठ में जाऊंगा तो 15-20 दिन रहूंगा। फिर मैं वहां से ट्रेन में बैठा, चित्तौड़ आया। चित्तौड़ आया, 2 साल बाद चित्तौड़ आया। 2 साल के बाद आने वाले स्टेशन उतरा, टेम्पो बुलाया, मैंने कहा इकड़े इकड़े उधर की बात मैंने भाई इकड़े मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई थी मेरी बोलने का। वो टेम्पो समझा नहीं, बोले मैं इधर आओ, मैं बोला तेज चौक मेरा मकान है, वहां चलना है मुझे। फिर हम गए तेज चौक, उसने उतारा, मैं गया, मम्मी बैठी थी, गेहूं साफ करी थी। मैं नमस्कार ख्याली देवी। ख्याली देवी, मम्मी का नाम ख्याली देवी। तो मम्मी ने कहा आप कौन? तो मैंने कहा पहचाना नहीं मम्मी ने? हाँ, पहचाना नहीं, बड़े बड़े बाल थे वो, मैंने वो पर्सनैलिटी लंबी हुई। तो आप कौन? मैं कहा दिनेश। तो दिनेश, हाँ। तो मैंने गेहूं की जो थी ना हमारी परात, वही छोड़ के और भग के मेरे को पकड़ लिया, मम्मी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया। फिर
पापा को मालूम पड़ी, पापा ऑफिस में थे, पापा के पास साइकिल थी, साइकिल लेके फटाफट आए घर पे कि मेरा दिनेश आ गया, मेरा दिनेश आ गया। पापा ने गले मिलाया और मोहल्ले वाले सब बोले कह रहे वो देवीलाल जी, दिनेश था ना, देवीलाल जी दिनेश, वो गुम गया था, जो मिल गया है तो वो घर पे आया। कहानी बनी कहानी। हाँ। तो सभी मोहल्ले वाले देखो देखो भाभी हंस रही। तो मोहल्ले वाले सब मुझे मिलने आए कि यार दिनेश आया, दिनेश आया, दिनेश आया। फिर वो भंवर भी था, भंवर के दादा मनी, मेरा छोटा भाई था ना, कि भाई साहब मुझे भी दो ना पैसे 100 रुपए। उस टाइम 100 रुपए बड़ी बात। पैसे आप लेके गए थे, वो सेठ ने जो दिए थे? हाँ, वो 60,000 मुझे सेठ ने दिए मेरे तनख्वाह के। उस समय 60,000 तो बहुत पैसे होंगे नहीं? फिर मैंने पापा को पैसे दिए, फिर मैं पापा ये पैसे पकड़ लो, फिर मैं वहां रुका। फिर पापा को हरीश कहाँ है, कि वो तो जिसको आपने धक्का दिया था। हाँ, कि वो तो यार इलेक्ट्रिशियन में इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया है। मैं जिंदा है। फिर आपको संतुष्टि मिली, जिंदा है। हाँ, संतुष्टि मिली यार, जिंदा है। मैं कहा भाई गुड, चल ठीक है, बच गया यार। वहाँ फिर वहाँ 15-20 महीने पर रहा। फिर मैंने पापा को बोला मुझे वापस बॉम्बे जाना है। अच्छा, आपके दिमाग में अभी था मुंबई जाने? हाँ, तो पापा बोला कि यार पहले तो मजबूरी में गए, इस बार मन से जाना था। पापा बोला कि यार तू 10वीं पास हो गया है, उस टाइम पे 10वीं पास होना बहुत बड़ी बात थी, तो ऐसा कर पढ़े कर, अभी मुंबई नहीं जाना। मैं कहा, फिर पापा ने डांटा मेरे को, पापा नहीं जाना दूंगा तेरे को, मैं अब तेरा एड्रेस मिल गया, तेरे सेट का एड्रेस में तेरे को सेट के वहां से पकड़ के लेके आ जाऊंगा। फिर मैं कहा चलो ठीक, कैंसिल करो। फिर मैं 12th पढ़ रहा था, तो अब क्या होता है कि मैं पापा ने तुम्हें अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। हमारे वहाँ शंकर एक अखाड़ा स्थल है, शंकर गट्टा, वहां पर रतन जी भाई साहब है, गंभीर भाई साहब थे, वो हमको कुश्ती लड़ाते थे बच्चों को। अच्छा। मैंने अखाड़ा ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ कुश्ती लड़ता, मैं कुश्ती लड़ता, वहाँ एक कन्हैयालाल नाम का आदमी था, वो आता था वर्दी में, वर्दी में आके फिर वो वर्दी खोलता, फिर वो खड़े में कुश्ती लड़ता हमारे साथ में 2 घंटे। तो आप अखाड़े में जाते थे, वहाँ पे वो पुलिस वाले भाई साहब आते थे? तो फिर मैंने उनको बोला कि यार आप पुलिस में हो क्या? हाँ। तो मैं पुलिस में पहलवानी भी, क्या पहलवानी भी करता हूँ, पुलिस भी करता हूँ। तो मैं कहा मुझे पुलिस में भर्ती होना है। तो उस बंदे के मुंह से निकल गया कि भर्ती भी निकली हुई है। अच्छा। फिर पापा से बात की, तो पापा ने बोला कि यार एक काम कर दिनेश, मेरे को तो पता पड़ता नहीं, देख मेरे गरीब परिवार से उठाऊं, अभी आया हूँ सिटी के अंदर, तो तू ऐसा कर, ये बाबूलाल जी है पुलिस में, से राय ले ले। फिर बाबूलाल जी से राय ली मैंने, जो अभी सब इंस्पेक्टर है आईबी में लग रहे हैं प्रतापगढ़। अच्छा। उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटा 30 रुपए का फार्म आएगा। मेरे पास 30 रुपए भी नहीं थे उस टाइम, आया था वो तो पैसे खर्च हो गए थे। मेरे अंकल जी, फिर वो फार्म मेरे वो अंकल जी लेके आए, फार्म उन्होंने भरा, फिर मेरी एग्जाम हुआ कंपटीशन। उस टाइम पे पुलिस में 97-98 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे हमारे पुलिस में एग्जाम स्टार्ट हुए थे। अच्छा। तो मेरे 1997 में अक्टूबर महीने मेरा पेपर हुआ था, और उसमें मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम पास हो गया। फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल तो मैं कुश्ती लड़ता था, पहलवान लड़ता था। हाँ, उसमें तो आ जाए। हाँ, तो मैं उसमें वो मैंने आपका एक वो भी बनाया था, वीडियो बनाया था जी। तो उसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कोई जिम्नास्ट टाइप के हो। तो आप जिम्नास्ट कहीं जिम भी किए हो या नहीं? जो मैं क्या है, वो तो पुलिस में आने के बाद या सिर्फ अखाड़ा ही अखाड़ा है? अखाड़ा भी है, जिम भी है। और पुलिस में भर्ती हुआ तो मुझे वो शीशम वाली बात याद आ गई। मैं उसने चाटे मारे थे ना सेट के लिए। हाँ। तो मैंने कहा यार मैं भी ऐसे पुलिस बन गया हूँ, मेरे पास बंदूक होगी, मेरा वर्दी होगी। फिर वो ट्रेनिंग जाना था, जोधपुर गए ट्रेनिंग में, 11 महीने ट्रेनिंग निकाले हम। अच्छा। जोधपुर के अंदर। तो ट्रेनिंग का कोई है मजेदार सा बात कुछ? हाँ, ट्रेनिंग में कुछ ट्रेनिंग है हमारे मजेदार बात। हाँ। एक्चुअली ट्रेनिंग क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, उसको छुट्टी चाहिए थी। अच्छा। और उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उसने कहा दिनेश भाई यार मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। मैं शुरू से क्या चंचल था, ऐसे मजाक करना। हाँ, वो तो अब तक तो समझ में आ गया है कि आप चंचल रहे हो। तो क्या हुआ कि मैं बाहर गया, स्टडी पहले क्या फोन नहीं थे, स्टडी थी। मैं वहां बाहर जाके मैंने वहां से फोन लगाया हमारे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। मैं क्रांति के घर से बोल रहा हूँ सर, इसके पिताजी शांत हो गए और इसको अर्जेंट भेज दो, उनका पोस्टमार्टम कराना सर, और इसका दाग से करवाना है। वो सब झूठ था, लेकिन उसको छुट्टी दिलानी थी, उसको अर्जेंट के जाना था। तो फिर वो जीडी से एक संतरी होता है, वो दौड़ा हुआ आया हमारे बैरिक में, क्रांति को ने फटाफट उसको छुट्टी लिख के लगे कि क्या हुआ, किसी पापा की डेथ हो गई है। ठीक है। वो बंदा वहां से आया, छुट्टी ली, मेरे को कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे छुट्टी दिलाई, अब मैं 12-13 दिन में हुआ। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर में क्या छुट्टी मिलना बहुत बड़ी बात है। छुट्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन छुट्टी के लिए पापड़ मिलना पड़ता है आपको। मैंने कहा तू पिताजी मार दे। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि हम वो वहां से कोटा चला गया, और उस बंदे ने उसके पापा को फोन नहीं किया मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इधर से तो चला गया, जोधपुर से वो कोटा गया, घर पे फोन नहीं किया मैं आ रहा हूँ। पापा वहां से उसके उसके पापा घी बिस्किट लेके और ट्रेनिंग सेंटर में
वो शाम और को ये घर। वो शाम को बेटा, सुबह कोटा उतरा और पापा उसको शाम को बैठे और जोधपुर, ठीक है। अब सब आए ट्रेनिंग सेंटर में, आके बोले कि यार क्रांति कौन से कंपनी में, के साथ ई कंपनी में। अच्छा अच्छा, कौन से प्लाटून में? एक प्लाटून में। मुझे तो बॉस क्या हुआ, एक नंबर प्लाटून में। तो पापा आए कि सब क्रांति कहाँ है, तो हमने सबने कहा कि उसके पापा शांत हो गए, जो तो आ गया कोटा गया कि पापा तो मैं हूँ। तो गया आप पापा, हाँ। तो बोले कि यार, तो पापा जोर जोर से रोए, कैसी कली की औलाद है, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मैं तो इसके लिए घी लेके आया, यूं लेके आया, मुझे मार के चला गया, मार के वो चला गया। अब वो क्रांति गया कोटा गया और जाके न उसकी मम्मी को बोला पापा का है कि पापा तेरे जोधपुर गए घी लेके, और उसको मालूम पड़ी यार तो हो गया बवाल, बवाल हो गया। वो बंदा नहीं करा, वहां से भगा वापिस कोटा से जोधपुर भगा। उसके पापा बोले वही बैठ गया, वो जोरों से रोए। और मैंने कहा यार मैं भी फंसूंगा। तो वो भगा, वो आया ट्रेनिंग सेंटर में, आके बोला कि पापा का है, तो मैंने कहा बैरिक में बैठे। अच्छा बैरिक में बैठे। पापा ने कहा अरे तू कलियुग की औलाद है, तूने मुझे मार दिया जिंदा जी, अब मैं तेरा क्या विश्वास करूं, अरे तू कैसी औलाद है, उसे जो चिल्लाने लगा। अब हमारा कमांडेंट सीएलआई आरआई मेजर सब आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उन्होंने कहा कि उसे ऐसा बड़ा पत्थर था, उसके पापा के सामने बोला कि पत्थर तो उसको तुका दिया, उठा लिया। अब मैं दूर से देख रहा, अब बोले कि वो फोन किसने किया। अब वो फोन की बात चली, अब मैं दूर से उसको हाथ जोड़ू, भाई मेरे भाई मतलब यार मेरी कैसी उड़ जाएगी, तू मेरे मरवा देगा यार, हो गया। पत्थर उठा दिया, हाँ पत्थर उठा लिया और मसले मैं नहीं लूंगा नाम बस। अब फिर साहब उसको 12 दिन पीड़ी दी। फिर ट्रेनिंग सेंटर में जांच चली कि भाई, फिर उससे पहले क्या करा मैंने, एक छुट्टी और दिला दी। अच्छा। और जैसे छुट्टी लाते हैं तो उसकी जांच चली, तो कहाँ से फोन आते कि स्टूडियो बार वाला प्रतापगढ़ के। अच्छा ऐसी छुट्टी एक और दिला रखी थी क्या? हाँ, मैंने 10 उस टाइम पे मैंने किसी की बहन को मार दिया, किसी की पत्नी को मार दिया, ऐसे करके मैंने ट्रेनिंग सेंटर से छुट्टी दिला दी बच्चों हमें ट्रेनर को। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर थोड़ा खतरनाक जगह है नहीं? हाँ, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, रात को 10 बजे सोना पड़ता है। तो मेरी उस टाइम शादी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा यार मेरे को भी छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या करना है, मैं छुट्टी चाहिए। मैंने बोला पत्नी को मार दो। अब उस टाइम में शादी हुई नहीं थी मेरी, शादी हुई नहीं थी। तो मैंने बाद से फोन लगाया कि साहब मेरी पत्नी है वो खेती में काम कर रही थी, काम कर सांप काट खाई, तो वो मर गए साहब। वो संतरी दौड़ा आया कि यार दिनेश कौन है, उसके पत्नी के डेथ हो गई, उसको सांप काट खाई। तो वो बोले कि उस्ताद बोले यार सर्दी में सांप कहाँ से आता है यार, बारिश में आ सकता है, गर्मी में आ सकता है, सर्दी में सांप कहाँ से आ सकता है। मुझे पता था, मैंने अगर बाहर से जाके वो आइडेक्स होते हैं वो बड़ा मालिश कर लिया, वो लगा ली ताकि लगे कि इमोशनल हो गया। मैं यार टेंशन में वो लग गया, और यार अब उन्होंने उसको बोला मत इसकी पत्नी होगी, ये घबरा जाएगा, टेंशन ले लेगा, डिप्रेशन आ जाएगा, इसको चुपचाप लगा छुट्टी दे दो। छुट्टी दे दी, बेग में तार किया, मतलब वो जो कंगारू कूदता ना वैसे कूदता भागा। क्यों ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वो तब, आज तो चलो ठीक है, अब तो नया जमाना आ गया है, बाकी पहले हमारे उस टाइम पे तो उस्ताद लोग इतने खतरनाक थे कि अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो आपको पीटना है, मार खानी है, आपको 3-3 घंटे सजा खानी है। ये जो कुनिया होती ना, कुनिया, ये चमड़ी पूरी मतलब चला चला के पूरी टाइट कर दी, घुटने की बंदूक यूं ले गए, फिर ये घुटने से चलो, हाँ फिर मार दी साहब, छुट्टी लेके आ गया। अब सब हमारा ट्रेनिंग सेंटर में बात चली। ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग कितने दिन चला? हमारे वो 13 महीने में आया मैं। अच्छा। जोधपुर से 13 महीने हमको भी रहना पड़ा, और सुबह उड़ना पड़ता 5 बजे, रात को 10 बजे सोना पड़ता, फिर नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती, पीटी भी होती, परेड भी होती, अलग अलग। तो शादी से मेरे को याद आया, ये पत्नी मार के आए, उसके बाद आपकी शादी कब तय हुई? शादी हुई मेरी, सगी मेरी हुई थी, सगाई हो गई थी। अच्छा। और शादी मेरी बात थी। अच्छा अच्छा। तो फिर पत्नी, फिर मेरे वाइफ से मैं, पता लगा आपको कि मार के आ गए? इसी मिलने आया मैं। अच्छा, मिलने के लिए? हाँ, इसे मिलना है। बताओ, जिससे मिलने गए उसी को मार के गए। अब इसे मिलना है, मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे, तो कैसे मिलूं? तो मैं छुट्टी लेके आओ, मैं छुट्टी तेरे को मार के आ रहा हूँ। अच्छा, इजाजत लिया मारने के लिए? फिर वो आया हमसे, फिर इजाजत लिया था, स्टडी बात करते थे। तो फिर वो अतुल जी, फिर क्या हुआ कि वहां से छुट्टी लेके आया, फिर हमारा ट्रेनिंग सेंटर बात चलेगी यार किस किस के कौन कौन मरा, उसकी ऑडिट की जाए। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर में जो इतनी छुट्टियां मिल रही हैं। हाँ, तो हमारी ऑडिट होती जाओ, फिर ऑडिट हुई साहब,
फिर पता लगा यार फोन करने वाला कौन है, कि वो दिनेश। उस समय पकड़ लिया। तो उस टाइम क्या उस्ताद लोग अच्छे सजा मिली। हाँ, फिर क्या होता है कि सब गुस्से में बैठे थे, मैं आ रहा था उधर से। उस टाइम के हम ऐसे बनियान पहनते, व्हाइट बनियान। हाँ, वो ट्रेनिंग सेंटर में व्हाइट और ये खाकी निकर, पेंट नहीं था उस टाइम, खाकी निकर। तो मेरे को बोला मोहन जी ने, पंडित इधर आ। मैं सर, तो अपने जैसे मोहन जी क्या उस्ताद थे? मोहन जी हमारे मेजर थे। इधर आ। तो उन्होंने कहा कि रूल बनता हुआ गोल गोल घूमता हुआ, जो वहीं से आ जा, जमीन पे घूमता हुआ। तो मैं क्या हुआ सर, घूमता हुआ जाऊं? तो मतलब यहाँ से मेरे को 50 मीटर से मेरे को घूमता हुआ लाए, ऐसे कल्टी मार के मतलब ऐसे वो अपने रोलर था, रोलर वैसे रोलर बना दिया। मैं आया उनके पास में, का नाम था रो? मैं दिनेश पंडित की गाँव रो, मैं सच्ची तोड़ हूँ। अच्छा, पत्नी डेथ हुई? मैं हाँ सर। तो बोले बनियान खोल। मेरी बनियान खुले उसने, उसकी साइकिल थी कि साइकिल साफ कर। मैंने उसके सीट वीट डंडे वंडे सब साफ किए। तो बोले नहीं ये चेन वेन सब साफ कर बनियान। हाँ, बनियान से मेरी पूरी बनियान गंदी हो गई। फिर मेरे को लगे अकेले में, कहा कि नाम तेरा आ रहा है, अब दोबारा फोन नहीं आना चाहिए। अब सब हमारे ट्रेनिंग सेंटर में क्या हुआ कि एक बंदे की वास्तव में पत्नी शांत हो गई। अब फोन आया, साहब इसकी पत्नी शांत हो। नहीं झूठ बोल रहे हो तुम तो, इस ट्रेनिंग सेंटर में झूठ बोल रहे हो तुम तो। ये तो वही कहानी हो गई, शेर आया, जब असली में आया तो किसी ने माना ही नहीं। तो देवीलाल मीणा था, उसकी वाइफ थी, शांत हो गई थी, तो उसको छुट्टी नहीं मिली साहब, उसकी छुट्टी नहीं मिला। फिर मैं उन्होंने कहा देखो तुम्हारी वजह से या ओरिजिनल आदमी को छुट्टी मिली। उससे मेरे को गिल्टी फील हुई यार, की सीख मिला कि यार अपन नहीं थे, बच्चा बाहरी पढ़ने वाला बच्चा क्या समझता है, छोटा बच्चा। फिर वो गिल्टी फील हुई, मैं कहा साहब ठीक गलती होगी, मेरे से माफ करें। फिर हमने जैसे ट्रेनिंग की, 11-14 महीने में आया, 13 महीने में आया घर पे। और तो अब आप SI के पद पे आ गए हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये तो रही कहानी। आप थोड़ा सा हम फटाफट राउंड एक करेंगे, जिसमें आपको बिना सोचे कोई जवाब देना है। थोड़ा मजेदार इस वीडियो को बनाने के लिए स्टार्ट करें। सबसे पसंदीदा बॉलीवुड हीरो सलमान, अक्षय या शाहरुख? तीनों में से कोई नहीं है। फिर भी अगर एक नाम लेना हो तो? फिल्में तो आप देखते ही हैं। हाँ। तो पुराने में से कोई पसंद हो? मनोज कुमार। पुलिस की वर्दी में सबसे पहली सेल्फी किसके साथ ली? पुलिस की वर्दी तो शायद आपको याद होना हो, SI बनने के बाद बताइए कैसे? SI बनने के बाद मैंने एक बात सोची कि मेरी मम्मी का आशीर्वाद देना चाहिए, और मैं सीधा यहाँ से प्रमोशन हुआ। जैसे आदेश हुए मेरे कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, उसी वक्त मैं अपने PK, अपने स्टार, अपने जूते सब लेके और यहाँ से मैं चित्तौड़ निकला। मम्मी के साथ मम्मी के पास गया, और मम्मी को मैंने मेरी PK पहनाई, मम्मी को मैंने सैल्यूट मारा। मम्मी, मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ। फिर मम्मी हंसी, फिर मैंने दौड़ दिया, मम्मी रोने लग गई, फिर मुझे गले मिला के रोई और गया, इमोशनल मोमेंट हो गया। फिर मम्मी ने कहा यार वो बेटा अच्छा बात है। फिर मम्मी का आशीर्वाद लिया वहां से, और मम्मी के हाथ से मैंने PK और ये स्टार लगवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बचपन में सबसे ज्यादा डांट किस बात के लिए पड़ी? पढ़ाई के लिए, खेलने कूदने के लिए, या शरारतों के लिए? शरारतों के लिए। आप शरारती तो शरारती बहुत था। बातों से पूरी कहानी समझ में आ गई कि शरारतों में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटा था मैं, पापा ने दिए मुझे 15 रुपए। अच्छा। कि तुम तीनों कटिंग करा के आओ। तीनों बोले तो मतलब हम दो छोटे भाई। हमें कटिंग कराने गया, राजेश जी नाई थे। जैसे कटिंग कराने गया तो मैंने वहाँ 2 आदमी लोडी करा रहे थे, बच्चे, उनके 2-2 रुपए लगे, गंजे हो रहे थे। तो मैंने कहा, मेरे मन में बात चली, मैं क्या दोनों गंजे करा देता हूँ और मैं पैसे बचा लेता हूँ, मेरी कटिंग करा लेता हूँ। तो मैंने करा मेरी कटिंग अपनी लोडी नहीं कराई, दोनों की लोडी करी। उनके मैंने 2-2 रुपए दिए, 6 रुपए बच गए। 3 रुपए किलो सीताफल आए, सीताफल खाया तीनों ने मिलके, दोनों लोडी करा दी। मेरे बाल हो गए खराब, गुरु के सीताफल खाए, पानी पे खाए, दवा हो गया। फिर आए घर पे आए, मम्मी बोले ये क्या? तो मैंने कहा यार वो कटिंग वाले ने कर दी इसकी लोडी। पापा आए शाम को, ये क्या? मैं कटिंग वाले की। पापा का साइकिल बैठो, साइकिल पे तीनों बिठा के ले गए हमको दुकान के पास। क्यों भाई? उसने बोला कि दिनेश ने कहा था। तो पापा का जूता लेकर मेरे 5-7 भाई, ठीक है। फिर कहा इस साइकिल के आगे दौड़ेगा, मैं तेरे पीछे साइकिल लेके चलूंगा। मेरे को घर पे लेके आया। वो सजाती है आपकी शरारत की। अच्छा चलिए, अगर पुलिस ऑफिसर ना होते तो क्या होते? हीरो, बिजनेसमैन या बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डिंग का तो बड़ा अच्छा, बॉडी बिल्डिंग का शौक था, बॉडी बिल्डर था। मुंबई की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? वड़ा पाव। वड़ा पाव। अच्छा, मेरे बोलने से पहले ही आपने बोल दिया। इसमें वड़ा पाव भी है, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया। वड़ा पाव बॉम्बे का बहुत फेमस है। सर बढ़िया।
ये है नेचुरल चीजें निकल रही हैं आपकी। सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज फिर बताइए। वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मतलब डंबल। वेट लिफ्टिंग होती है बेंच पे। अच्छा अच्छा वो बेंच वाली वेट। ठीक ठीक, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ। हाँ वेट लिफ्टिंग। ड्यूटी के बाद सबसे पसंदीदा टाइम पास, फिल्में देखते हैं, जिम करते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं? सर मैं जो सही बात तो मैं 2 घंटे में निकालता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ या पुराने गाने सुनता हूँ। पुराने गाने और एक्सरसाइज और पुरानी मूवी होती हुई देख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, किस चीज के बिना आपकी सुबह अधूरी होती है, जूस या चाय? चाय। आपके बचपन का निकनेम? नानू। नानू। और पसंदीदा निकनेम? दीनियो। और मुंबई वाला जो बाजकांडा। बाजकांडा, वो नहीं पसंद है? वो भी है लेकिन बाजकांडा बॉम्बे तक था। हाँ यहाँ दिनों दिनों कहते हैं। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? अर्नोल्ड जी, सलमान खान? अर्नोल्ड। अर्नोल्ड जी। अर्नोल्ड। अब ये तो आपका रैपिड राउंड तो खत्म हो गया जी। बाकी एक मेरे को क्वेश्चन पूछना था, ब्रेक के बाद पूछते हैं। जी।